हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9th की बुक से किसान आंदोलन की में अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन की थ्योरी देखी थी। ठीक है, थ्योरी के बाद में एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो अपन आज देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के क्वेश्चन। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में की गई थी, तो इसमें है मेवाड़। तो मेवाड़ कहाँ पड़ता है, मेवाड़ भीलवाड़ा साइड में तो मेवाड़ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है। अब देखिए, राजस्थान में जन आंदोलन का आरंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ था। यह मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों ने किया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो किस जाति के थे, धाकड़ जाति के सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषक आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, बिजोलिया भीलवाड़ा से हुआ था। तो अब देखिए इसका थ्योरी देखिए आप। थ्योरी में देखिए, बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने में भू राजस्व निर्धारण एवं संग्रह की प्रवृत्ति आंदोलन का मुख्य मुद्दा था। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया 1897 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, ये था अशोक परमार, जो कि सांगा के समय था। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए इसकी। बिजोलिया भीलवाड़ा किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने के प्रवर्तक अशोक परमार थे। अशोक परमार अपने मूल स्थान जगमेर या भरतपुर के राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आए थे। फिर राणा सांगा की ओर से 1527 में खानवा के युद्ध में लड़े और इस युद्ध में अशोक परमार की वीरता को देखते हुए सांगा ने इसे उपरमाल की जागीर प्रदान करी। किसानों की उग्रता को देखते हुए भारत सरकार के आदेश पर राजपुताना में एजीजी रॉबर्ट्स हॉलैंड, जो कि 1922 में स्वयं बिजोलिया गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे। तो 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार थे परमार। फिर है, अशोक परमार के उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी। तो किससे प्राप्त हुई थी अशोक परमार को, महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। फिर बिजोलिया आंदोलन आरंभ हुआ था, कब हुआ था भाई बिजोलिया आंदोलन, ये हुआ था सवाई कृष्ण सिंह के समय। किसके समय, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में हुआ था। अब इसकी थ्योरी देखिए, बिजोलिया ठिकाने में भूमि निश्चित करने के लिए कुंता प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा, कुंता प्रथा। राव किशन सिंह के समय बिजोलिया की जनता में 84 प्रकार की लागें वसूल की जाती थी। 1930 में राव किशन सिंह ने चौरी कर लगा दिया, जो कि किसानों को अपनी लड़की की शादी के वक्त दिया जाता था। तो उस वक्त कहीं कहीं ये 5 रुपये भी आता है और कहीं कहीं ये 13 रुपये भी आता है। तो जो अपन ने जो किताब पढ़ी है ना आरपीएस वाले, उसमें ये 13 रुपये है। तो ध्यान रखना, अगर 13 आता है तो भी सही है और 5 आता है तो भी सही है। ठीक है, तथा उसके उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह, क्योंकि कृष्ण सिंह तो निसंतान ही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद में ये उनके भाई के पुत्र थे जिनको इन्होंने गोद लिया था, तो पृथ्वी सिंह बने। तो पृथ्वी सिंह जब बने तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने तलवार बधाई नामक कर लगा दिया, जिसका विरोध स्वरूप किसानों ने कन्याओं के विवाह स्थगित कर दिए तथा ठिकानों पर भूमि कृषि कार्य करना बंद कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागीरदार राव किशन सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत करी थी। वो कौन सा था, तो वो था चौरी कर। ठीक है, ये ध्यान रखना, किशन सिंह ने चौरी कर लगाया, पृथ्वी सिंह ने क्या लगाया, तलवार बधाई। तलवार बधाई यानी जब कोई नया शासक या राजा बनता था तो उस वक्त उसकी तलवार बधाई वाला कर लिया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 1903 में किसी अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया। किसने लगाया था, जिसे प्रत्येक अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो किसने लगाया था, जैसा कि इसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि किसने लगाया, चौरी किशन सिंह ने लगाया।
ठीक है, या इसको चक्र कह दो या चक्र कह दो, कुछ भी कह दो आप। तो चौधरी किशन सिंह ने लगाया। और पृथ्वी सिंह की तलवार, किसकी तलवार? पृथ्वी सिंह की तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, स्टार्टिंग में 1897 में 15 था, 16 से 22 भी था, और ये भी था 88 से 97 वाला नहीं था, तो ये नहीं था। नेक्स्ट देखिए, कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन नहीं था? छगन लाल चौपासनी वाले नहीं थे, ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरीकर की प्रकृति कैसी थी? तो पुत्री के विवाह पर लिया जाता था। फिर है, चौरीकर किसने, चौरीकर कहाँ लगाया जाता था? तो चौरीकर बिजोलिया में लगाया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया में तलवार नामक लाग नाम से किसने लगाई थी? तो इससे किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह की तलवार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का 1913 का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया का किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया था? तो किसे किया गया था? इसमें है फर्स्ट मन्नालाल पटेल को किया था। फिर है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक के द्वारा बैरिसाल नाम में गठित किसानों के संगठन का क्या नाम था? तो उसमें जो सेव किया गया था वो है, वहाँ पे जो बैरिसाल गांव में ऊपरमाल किसान बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरीकर की प्रगति कैसी थी? क्वेश्चन देखिए, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिजोलिया में हुआ था। साधु राम जो था, सीताराम दास जो साधु थे, उनका किसान आंदोलन से संबंधित थे। कहाँ से थे वो? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। 1915 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो 1917 में किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। फिर है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इसका संबंध कहाँ से था? तो किसान पंचायत कहाँ की गई थी? तो किसान पंचायत की गई थी बिजोलिया में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? वो थे विजय सिंह पथिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक ने आंदोलन में भाग कब लिया था? तो कब लिया था आंदोलन में भाग? 1916 में लिया था। और अपने आप को अलग कब कर लिया था? 1927 में कर लिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो जिसने सर्वप्रथम नेतृत्व किया था उसी ने करी थी, साधु सीताराम दास ने करी थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, अब देखिए भूप सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था, क्योंकि भूप सिंह ही कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? तो कौन किसका था ये था विजय सिंह पथिक का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसमें था ये? अमृतसर किसान आंदोलन। अमृतसर में किसने रखा था? सॉरी, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसके अंदर लोकमान्य तिलक ने। तो अब आप ये बताइए कि जिसके अंदर विजय सिंह पथिक ने रखा था वो कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? ठीक है, देखिए 1919 में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन विजय सिंह पथिक के आग्रह पर लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मतलब जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जिसने भाग लिया था वो कौन कौन थे? तो देखिए इसमें कौन कौन थे? साधु सीताराम दास सबसे पहले थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे और नारायण पटेल भी थे। तो इसमें ये सारे के सारे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। 1903 में किशन सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ के द्वारा नए जागीरदारों जो थे तलवार बधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। ठीक है। चौथा है, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा करी। तो इसमें 3 तो सही है, चौथा इसमें गलत है क्योंकि पृथ्वी सिंह ने और ज़्यादा उन पर कर लगा दिए थे। ठीक है। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था। तो किसको भेजा था? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को भेजा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने असिंचित जोतों से त्यागपत्र देना आरंभ किया था? तो कब किया था? 1927 से स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? कौन सी के? दूसरे के। ठीक है। तो देखिए दूसरे का देखिए, इसमें कौन नहीं था? बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 में समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदारों का रवैया क्या था? उनका ये था कि कुछ शर्तें उन्होंने मान ली, कुछ नहीं मानी और वापस उन्होंने कर लगाना वापस चालू कर दिया। पुण्य मतलब नहीं लागे, नया लगान उन पे वापस चालू कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन में 1922 में समझौता किया गया। बिल्कुल किया गया। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 में समझौते की भावनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ये चीज़ दोनों ही सही है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करते हैं। अब एक अपन क्वेश्चन देखते हैं महिलाओं से संबंधित। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो रमा देवी जो कि अपने कक्षा 9th में पढ़ा था कि वो मेवाड़ चले गए थे, तो मेवाड़ में कौन सा था? मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब देखिएगा, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में, कौन से तीसरे चरण में, महिला नेत्रियों ने अंजना देवी चौधरी, नारायण देवी, रमा देवी प्रमुख थी। रमा देवी 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा में भाग लिया और जेल गई थी।